हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा जो क्वेश्चन मेरे पास सबसे ज़्यादा आता है। एक बायर मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि सर मुझे प्रॉपर्टी तो लेनी है लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी लेने के लिए कैश नहीं है। और ये दोस्तों बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ मेरे पास सेलर भी आता है। सेलर मेरे को ये कहते हैं कि सर हमने प्रॉपर्टी बेच के कैश तो ले लिया है लेकिन उस कैश को हम रखे कहाँ, हमें इसका कोई नॉलेज नहीं है, आप बता दो हमें कैश कहाँ रखना है। तो दोस्तों आज मैं इसी चीज़ पे आपसे बात करूंगा कि बायर के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है अगर उसको प्रॉपर्टी कैश में लेनी है, अगर उसके पास 2 नंबर का पैसा नहीं है तो आई मीन टू से अगर उसकी वाइट की इनकम नहीं है तो बायर अगर जेन्युइन है तो उसके लिए प्रॉपर्टी लेना कितना मुश्किल हो गया है। दोस्तों जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं ऐसा करते क्यों है लोग। मैंने आपको पहले के वीडियोस में भी काफी समझाया है कि इसके पीछे बायर और सेलर दोनों का प्रॉफिट तो होता है अगर वो रजिस्ट्री कम पे करवाते हैं। क्या होता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 60 लाख रुपए की है, तो बायर सोचता है कि कम पे रजिस्ट्री करवाएंगे तो 60 लाख रुपए पे रजिस्ट्री देनी पड़ेगी, और सेलर ये सोचता है कि 60 लाख रुपए पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी तो दोनों का टैक्स बच रहा है। बायर अपनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बचा रहा है, सेलर अपना कैपिटल गेन टैक्स बचा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम भी तो है साथ में, कैश कहां से आएगा। तो बायर जो होता है दोस्तों, मैं मेरा एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसकी 60 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे रजिस्ट्री करवाऊंगा दोस्तों, तो मुझे उस पर लोन कितना मिलेगा? 90% मैक्सिमम, जो कितना होता है 54 लाख रुपीस। बाकी का 46 लाख रुपीस हम कहां से लाएंगे दोस्तों? बायर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिनके पास वाइट का पैसा है, जो सैलरीड है या जिनकी कोई कैश की इनकम नहीं है, कि हम 46 लाख रुपीस कहां से लाएंगे। एक जो बायर है जो वाइट इनकम से कोई फ्लैट खरीदना चाहता है, उसके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाएगा। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कि अगर आपके पास पैसे हैं भी, फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख की बैंक में एफडी करवा रखी है, आपकी सेविंग्स है, तो भी दोस्तों आप कैश में कैसे विड्रॉ करेंगे इतना पैसा? दोस्तों इनकम टैक्स में आप ये सोचें कि मैं बैंक से पैसा विड्रॉ करके और सेलर को दे देता हूं तो मेरा प्रॉपर्टी भी ले लूंगा मैं और साथ में मेरा टैक्स भी कम लगेगा। लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि आप 50 लाख रुपए कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, तो इनकम टैक्स के प्रोविजंस में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा कैश विड्रॉ करते हो तो आपको टीडीएस लग जाएगा। टीडीएस कुछ भी लगे 1-2%, उससे कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन टीडीएस लगने से गवर्नमेंट को यह पता चल गया कि आपने अपने खाते से अच्छा खासा अमाउंट कैश विड्रॉ किया है। यह बड़ी प्रॉब्लम है। और उसी साल में आपने प्रॉपर्टी भी खरीदी है, दोनों का लिंक हो रहा है दोस्तों। प्रॉपर्टी खरीदना रजिस्ट्रार बता देगा कि आप यहां पे रजिस्ट्री हुई है आपके पैन नंबर से, और वहां से बैंक वाले बता देंगे कि आपने प्रॉपर्टी के, बैंक वाले ये नहीं बताएंगे प्रॉपर्टी के लिए लिया है, लेकिन दिख तो रहा है ना दोस्तों कि उसी साल में आपने प्रॉपर्टी भी खरीदी है और बैंक से कैश भी विड्रॉ किया है। कहीं ना कहीं हो सकता है असेसिंग ऑफिसर आपको उस विड्रॉल का रीजन पूछ सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है सर, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सर सॉल्यूशन की बात वीडियो के एंड में करेंगे, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और मार्केट वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की, उसमें काफी डिफरेंस है। गवर्नमेंट को आके ये देखना पड़ेगा कि अगर हमें कैश की डीलिंग को कम करना है, कैश को कम करना है, तो इसके गैप को खत्म करना होगा। और गैप खत्म करने के लिए मार्केट वैल्यू को तो गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। आज अगर कोई 1 करोड़ रुपए का फ्लैट है तो उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, उसकी 1 करोड़ की वैल्यू रहेगी डिमांड सप्लाई से। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। आपने देखा होगा, कभी कभी न्यूज में भी आता है, और अभी रिसेंटली भी काफी एरियाज में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। उसको क्यों बढ़ा दिया जाता है? इसके पीछे रीजन यही होता है कि कई बार तो एरिया की वैसे भी डेवलपमेंट इतनी हो गई है, इन्फ्लेशन इतना हो गया है कि उसकी वैल्यू हमको बढ़ा देनी चाहिए। और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी रीजन रहता है, कई बार जो मीटिंग्स होती है स्टेट और सेंट्रल की, उसमें डिस्कशन होता है कि किस तरीके से इसको कम किया जा सकता है। प्रैक्टिकल तो ये है सच कि प्रॉपर्टी की डील में कैश तो इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा कैश का इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज्यादा कैश का इन्वॉल्वमेंट
दोनों ही पार्टीज के लिए दिक्कत का काम है। सेलर कैश कहां रखेगा? सेलर जो एक्सेप्ट कर रहा है वो ब्लैक मनी है, उसको वो ना बैंक में जमा करा सकता है ना उससे कुछ खरीद सकता है, क्योंकि आज की डेट में कैश का पेमेंट भी अलाउड नहीं है। तो एक सेलर जो सोच रहा है मैंने मेरा टैक्स बचा लिया, वो भी फायदे में नहीं है, और एक बायर जो सोच रहा है मैंने 7-8% की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बचा ली, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों अब क्या किया जाए इस सिचुएशन में? दोस्तों सबसे बड़ी जो मेरी एडवाइस हमेशा से रहती है, जो बेस्ट है दोस्तों, वाइट में डील कीजिए, बैंक से पैसा दीजिए, और मैं उसके पीछे आपको रीजनिंग भी देता हूं साथ में। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 करोड़ रुपए पूरा अकाउंट से दे दो और उसके बाद में आपके टैक्स भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा और आपको रजिस्ट्री के पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। दोस्तों आप ये समझिए कि हाँ मैं समझता हूं, चलो मैं दोनों की बात करता हूं आपसे। सेलर को क्या नुकसान है? सेलर ये सोचता है कि मैं कोई प्रॉपर्टी बेचूंगा, अगर मैंने ज्यादा भी रजिस्ट्री करवा ली, ज्यादा एक्सेप्ट में अगर बैंक में ले लिया, तो मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताता हूं कि ज्यादातर जो केस होते हैं ना, 10 में से 8 केसेस में जो सेलर होता है, जो प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, अगर वो इंडिविजुअल है तो वो वापस नई प्रॉपर्टी ले लेता है, जहां तक मैंने केसेस देखे हैं। तो दोस्तों इनकम टैक्स में वैसे ही आपको नई प्रॉपर्टी लेने पे एग्जेम्पशन मिलती है। आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बेची, आप अगर ओनली गेन के अमाउंट से, जो आपका कैपिटल गेन है, फॉर एग्जांपल आपको 30 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने पे, तो अगर केवल 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी भी ले लोगे तो आपका टैक्स तो माफ हो गया। तो आप क्यों कैश लेके झंझट पाल रहे हो? क्यों कैश एक्सेप्ट करके आपको ये लग रहा है कि मैंने कुछ बचा लिया? दोस्तों बचा नहीं रहे, नुकसान में रह रहे हो। उसके बाद में दूसरा बेनिफिट ये बताता हूं मैं आपको कि जो सेलर है, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री करवा ली, तो इनकेस जब आगे आप उसको बेचोगे ना, तो वो 1 करोड़ रुपए आपकी कॉस्ट काउंट होगी। तो आपका जो नेक्स्ट कैपिटल गेन बनेगा आप जब बेचोगे, है ना, सॉरी मैं बायर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, कि अगर बायर ने 1 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री करवाई, है ना, उसको क्या फायदा है? जो बायर ने अगर 1 करोड़ की रजिस्ट्री करवाई और बायर उस घर को जब बाद में बेचेगा, तो उसकी जो कैलकुलेशन होगी वो 1 करोड़ के हिसाब से होगी। कैपिटल गेन टैक्स 20% है, स्टैम्प ड्यूटी 7% ही लगती है। तो अगर आपने 7% पैसे ज्यादा दे भी दिए, लेकिन आप कैपिटल गेन टैक्स तो अपना बचा पाओगे ना। हाँ मैं कुछ एक्सेप्शन केसेस की बात नहीं करूंगा। आप बोलोगे सर कि 13% तो अभी एक्स्ट्रा लग रहा है और मैं नया घर नहीं ले रहा। दोस्तों मैं वो सारे केसेस जानता हूं, और ये केसेस ज्यादातर वहां पे एप्लीकेबल होते हैं जहां पे आप कोई जमीन खरीद रहे हो, इंडिविजुअल खरीद रहे हो, कोई हाउस। आप ज्यादातर देखोगे अच्छे लिस्टेड बिल्डर्स पूरा वाइट में पैसा मांगते हैं, उनको पूरा पैसा अकाउंट में चाहिए। और दोस्तों मैं हमेशा से ये एडवाइस करूंगा कि हमेशा वाइट की डील करें। कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां पे पॉसिबल ही नहीं हो पाती डील, क्योंकि वो प्रॉपर्टी इतनी पुरानी है या उसमें कुछ लोगों को अपना सेटलमेंट ही करना है। अगर लोगों के पास में ऑलरेडी इतना कैश पड़ा है, उसको सेटल ही करना है तो बात अलग है। लेकिन ये डीलिंग बहुत गलत है, इसमें बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आपके ऊपर बहुत सी पेनल्टी, इंटरेस्ट और बहुत से केस चल सकते हैं इनकम टैक्स के। तो दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, हमेशा प्रॉपर्टी की डील वाइड में करने की कोशिश कीजिए। आपको आई होप मेरा वीडियो समझ में आया होगा, मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे पर्सनल नंबर आपको कमेंट बॉक्स में भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, 1-to-1 बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी के दूसरे सॉल्यूशन को लेकर। थैंक यू।